महाराजगंज विधानसभा सीट से डॉक्टर कुमार देवरंजन ने लोजपा के टिकट पर अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। इस मौके पर भयंकर जनसैलाब इनके पक्ष में उमड़ पड़ा। डॉक्टर देवरंजन पूर्व में यहां से विधायक भी रह चुके हैं और पूरे भाजपा समर्थक इनके साथ दिखाई भी दे रहे हैं और हेमनारायण शाह का यहां से हारना भी अब तय हो चुका है। देखिए नामांकन के बाद डॉक्टर देवरंजन ने इससे बातें कही। नमस्कार, मैं हुसैन सिटी के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की जंग देखी जाए तो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। विशेष रूप से बात की जाए तो यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हेमनारायण शाह उनके खिलाफ काफी आक्रोश जनता में है। लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ डॉक्टर कुमार देवरंजन जी चुनावी मैदान में है। आज इनका नॉमिनेशन भी हो गया। भारी उबाल और जनसैलाब के साथ इन्होंने अपना जो दमखम दिखाया, आज एक अलग इसका रंग देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, फिर से चुनावी मैदान में विधायक थे आप, फिर से विधायकी की जंग, क्या कहेंगे? और ये तो जन सेवा की एक यात्रा का पड़ाव है जी। मैं विधायक रहता हूँ, नहीं रहता हूँ, मगर जन सेवा में निरंतर लगा रहता हूँ। जन अधिकारों की लड़ाई के लिए निरंतर रहता हूँ। ऐसे पड़ाव जो चुनाव के पड़ाव हैं ये आते जाते रहते हैं। चुनाव आया है, लड़ रहे हैं हम लोग। आप लोग तो एनडीए के सहपाठी थे, गठबंधन में थे, अचानक चिराग पासवान जी अलग हो गए। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं और जीतने के बाद क्या करने वाले हैं आप लोग? पहले मैं आपके गठबंधन संबंधी प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश जी ने चुनाव की घोषणा के पहले से यह कहना शुरू कर दिया कि लोजपा का जदयू से कभी गठबंधन नहीं रहा है। लोजपा का भाजपा से गठबंधन रहा है। भाजपा वाले जाने कि लोजपा का क्या करना है, ये उन्होंने स्टैंड लिया। तो अब ये तो उनसे पूछिए कि अब क्यों खोज रहे हैं कि भाई लोजपा हमसे साथ में है कि हमारे अलग है। उन्होंने तो स्वयं ही इसकी शुरुआत की कि लोजपा का हमसे कोई गठबंधन नहीं है, लोजपा का कहानी भाजपा जाने। तो हम लोजपा और भाजपा मिले हुए हैं, हम भाजपा के साथ गठबंधन हैं। हाँ। ये वो कह रहे थे, हम इसको मान गए। जो उन्होंने कहा उसके अनुसार हम चल रहे हैं। अब उनको क्यों तकलीफ हो रही है, अब उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी का मजा खराब हो गया है? हाँ, तो अब दर्द उनको क्यों हो रहा है सो समझ आ जाए। बिहार में 121 सीटों पर, यानी भाजपा जिन सीटों पर लड़ रही है उन सीटों पर लोजपा नहीं लड़ रही है। जिन सीटों पर जदयू लड़ रहे हैं उन सीटों पर लोजपा लड़ रही है। और लोजपा के लड़ने का अर्थ हुआ कि जदयू की जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग और बिहार के आम आवाम नीतीश कुमार के से अब तंग आ चुके हैं। लोग नीतीश कुमार से मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति का रास्ता लोजपा बना रही है। लोजपा की तरफ लोगों का झुकाव देखकर नीतीश जी समझ चुके हैं कि उनकी कहानी खत्म। अब उनको गठबंधन है, उन्होंने तो नीतीश कुमार को सीएम मान लिया है। ठीक है, राजनीति में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं कही जाती हैं। हाँ, ये सब भाषा है। कई हमारे हृदय में नरेंद्र मोदी हैं। क्या बात। अब हमारे हृदय में से कैसे कोई नरेंद्र मोदी को निकाल देगा? तो लगता है पोस्टर से निकाल देगा ना। अभी जुमलाबाजी चल रही है। पोस्टर से ना कोई निकाल देगा। मेरे हृदय में नरेंद्र मोदी है, कैसे कोई निकाल देगा? मैं जीतूंगा तो मोदी जी को सपोर्ट करूंगा, इस बात से कोई कैसे मुझे रोक लेगा? मैं कह रहा हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं कि जीतेंगे हम लोग तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। अब बताइए, लगता है कि कहने से मुझे कौन रोकेगा? हाँ, सही बात है। आपको लगता है कि जो आक्रोश हेमनारायण शाह के खिलाफ आम जनता में, आम मतदाताओं में और महाराजगंज की जनता में देखने को मिल रहा है, उसका फायदा आपको विशेष रूप से मिलने जा रहा है? हाँ, एक तो ये तो बात है कि जब कई खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो किसी खिलाड़ी की कमजोरी का फायदा मजबूत खिलाड़ी को मिलता है। ये तो हमेशा चुनाव में होता रहा है। तो स्थिति यह है कि महाराजगंज की जनता वर्तमान विधायक से भी मुक्ति चाहती है और वर्तमान मुखिया से भी मुक्ति चाहती है। इसीलिए महाराजगंज की जनता का सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। यहाँ से तो आप विशेष रूप से विधायक भी रह चुके हैं। एक बार फिर में अगर जनता ने आपको मत देकर यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा भेज दिया, कैसा महाराजगंज देखना चाहते हैं आप? मैं एक ऐसा महाराजगंज देखना चाहता हूं जहां जनता को उसके लिए जो योजना बनाई जा रही है गरीबों के लिए, उस योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई अड़चन ना आवे, कोई घुसखोरी ना हो, कोई मनमानी ना हो। और दूसरी बात कि मैं बिहार के युवाओं के लिए भी और महाराजगंज के युवाओं के लिए भी अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार
बनाना चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी के नेता जो कहते हैं, हमारी पार्टी के नेता बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, इस नीति को हम लोग सार्थक करना चाहते हैं और साथ ही साथ महाराजगंज को जिला बनाना चाहते हैं। अब तो राजद महागठबंधन से कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पर विजय शंकर दुबे आ गए हैं, लड़ाई कहीं रहेगी उनसे? अब तो खैर उनके बारे में क्या कहूँ मैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे अतिथि हैं। वो इस महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अतिथि के रूप में पधारे हैं, तो अतिथि के लिए कुछ कहना ठीक नहीं लगता है मुझे। तो एक पिक्चर आई थी कि अतिथि तुम कब जाओगे? नहीं, मैं वो यहाँ क्या करेंगे क्या? अब अतिथि के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है मुझे। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अतिथि हैं, अतिथि का सम्मान हमको तो करना है। अतिथि आएंगे हमारे दरवाजे पर। डॉक्टर साहब से अभी हम बात करेंगे। अतिथि आ गए हैं, अतिथि को रखना है कि वापस कर देना है? अतिथि आए हैं तो अतिथि रहने के लिए आते नहीं हैं। वो आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। महाराज इनकी जनता उनको, महाराज की जनता वाकई होशियार और समझदार हो गई है कि ठगने वाली है? बहुत ज्यादा महाराज इनकी जनता बहुत ज्यादा होशियार है। ठगाने वाले आप लोग नहीं है? संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उनको एक सुयोग्य कैंडिडेट डॉक्टर देवरंजन सिंह के रूप में मिल चुका है। अच्छा प्रत्याशी जिसके महाराज के लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, वैसा कैंडिडेट महाराज उनको मिल गया है। वो हेमंत बहन साहब तो बोलते हैं कि हम बराबर सबका खैरियत पूछते रहते हैं, दिन रात सबके दरवाजे पे जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। क्या सच्चाई है? अगर वो सेवा करते यहाँ विधायक रहकर तो उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। पूरी जनता उनके खिलाफ है, ताकि इस कोरोना के महामारी में वो कभी भी नहीं घूमे हैं, कभी भी कोरोना सेंटर पर नहीं गए हैं। लेकिन माननीय हमारे विधायक जी उस महामारी में सारे लोग जब लुकाए हुए थे, अपने घर पर रहते थे, उस समय विधायक जी अपने कार्यकर्ता के साथ हर एक कोरोना सेंटर पर जाकर और जो भी उनके सहयोग रहा जाकर वो वितरण भी किया। ये एक रियलिटी है कि डॉक्टर साहब ने जो कोरोना काल और लॉकडाउन में आम जनमानस की जो सेवा की है उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है। और आज जो जनसैलाब उमड़ा, ये इस जनसैलाब ने बता दिया कि जीत किसकी होने वाली है। आखिर में क्या कहेंगे महाराज की जनता से और खासतौर पे क्या अपील करेंगे और जीत कर क्या करने वाले हैं आप? मैं जीत कर उन्हीं मुद्दों को उठाऊंगा जिन मुद्दों के कारण लोग परेशान हैं। मैं चूंकि लोगों के बीच जाता हूं तो देखता हूं कि गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी गरीब के पास घर नहीं है, किसी को अपना ब्लॉक में कोई काम कराना है तो घुसखोरी होती है, किसी को पुलिस परेशान करती है, किसी युवा के पास इतने साधन नहीं है कि वो नौकरी के लिए 50 एप्लीकेशन भर सके, किसी युवा को अपना घर द्वार छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर जाकर रहना पड़ता है। जो जन समस्या है उस जन समस्याओं में मैं उनके साथ, लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आप जब उपचुनाव में जीते थे तो लोगों को ऐसा लगा कि एक सपनों का विधायक हमें मिल गया, वो सपना फिर पूरा होने जा रहा है? निश्चित रूप से वह सपना पूरा होने जा रहा है। उस सपने को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है और हम इस समय में सपने को हकीकत में बदल कर दिखाएंगे। चलिए, ये थे डॉक्टर कुमार देवरंजन जी, विशेष रूप से देवरंजन सिंह जिंदाबाद, 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 महाराज इनका विधायक कैसा हो, इनका विधायक कैसा हो, जिंदाबाद। चलिए, ये थे डॉक्टर कुमार देवरंजन जी। जो जनसैलाब उमड़ा, आज इस जनसैलाब ने बता दिया कि महाराज इसका अगला विधायक कौन होने जा रहा है और उम्मीद है कि जनता ने इनको समर्थन देकर विधायक बना दिया तो ये जो विकास करेंगे महाराज का, वो विकास आने वाले दिनों में फिर कोई करने वाला नहीं रहेगा। अपने सहयोगी चंदन और मनीष के साथ असराफ सिंह राजा, सिटी न्यूज, महाराजगंज, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।